आखिर में राजा को, धरती पर राजा गिर पड़ा, गैर होश हो गया। शमक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान में बैठकर देखा, अचानक नदी में बाढ़, सूखे में बाढ़, बिना मौसम के बादल फटना। ध्यान किया तो उसको पता चला ध्यान में कि किसी महात्मा का, किसी महान ऋषि का अपमान किसी ने किया है, उसके कारण सारे देवता प्रकृति के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। इसीलिए अपने गुरुदेव का और अपने माता पिता का कभी भी भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, बिजली गिरेगी तुम्हारे ऊपर, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बड़ा भूकंप का झटका आएगा कि सीधे दरार में फंस के पाताल में चले जाओगे, धरती फटेगी और तुम समा जाओगे। इसीलिए बुद्धि को संभालो, समझ समझ कर जीवन जियो। जिन्होंने ये सुंदर तन दिया है, जिन्होंने इस तन पर सालों मालिश की है, जिन्होंने इस तन के लिए गला गला के बादाम मनुक्का घस घस के सलेट पर खिलाए हैं। अरे पिताजी जो है सिलवटना के ऊपर बादाम रगड़ रगड़ कर बेटाओं को पहलवानी करवाता रहा और वही पहलवान होकर के पिता को कूट रहे हैं। सारी दादागिरी बाप के ऊपर, मां के ऊपर निकालते हैं। जो शर्म से, लाज से ढका हुआ है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जिसका मान और सम्मान है उसको ही अपमान करना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है ऐसा, अपना तो कुछ है नहीं, जिनका है उनको नहीं पसंद आता फिर। इसीलिए ना चाहिए ऐसा। क्यों? भगवान यही कहते हैं, अपने निज स्वार्थ में कभी किसी का कर्म खराब नहीं करना चाहिए। अपने मतलब के लिए कभी किसी का खराब नहीं करना चाहिए। उसे पकड़ के रखो, गांठ मार लो सभी लोग, काम आएगा रोज जीने में। आपका जीवन निश्चल उज्जवल होगा। माता पिता के सम्मान से औलाद का सम्मान समाज में कई गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान कर लेना। जिस घर में बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं लोग, पूरे गांव में, मोहल्ले में, समाज में उसके घर की बहू और बेटों का नाम निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। कुछ भी कर लो भाई, फलाने आदमी की सेवा जो हुई, उसके बच्चों ने जो की, वो इस युग में कोई नहीं कर सकेगा, हमारे खुद के बच्चे भी नहीं करेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। क्योंकि स्तुति ही दुनिया में सबसे बड़ी सम्मान की चीज होती है। जो भगवान की होती है वो तुम्हारी भी स्तुति होती है। कर्म से होगा सब। कुछ लोग डंडे से स्तुति करवाते, कंस की तरह, मार मार के हमारी प्रशंसा करो, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बोलो, नहीं तो मारूंगा, बोलो मैं अच्छा हूं, बोलो। कुछ लोग जबरदस्ती प्रेशर बना के अपनी अच्छाइयों को बुलवाते हैं। एक से बुलवा लोगे, दो से बुलवा लोगे, सब नहीं बोलेंगे, तुम्हारे चंगुल में सब नहीं आएंगे। तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, किसी से बुलवाने की क्या जरूरत है कि तुम अच्छे हो। अच्छे तो अच्छे ही रहते हैं। जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छे होने का प्रमाण चाहिए तुमसे। अपने दोष और दूसरों के गुण जो देखता है वो सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में। अपने दोष देखे और दूसरों के गुण, पर ऐसा कठिन है। आदमी अपने गुण देखता है, दूसरों के दोष देखता है। वो तो ऐसा है, वो क्या है, वो अच्छा, वो कोई ऐसा है हाल। और अपने बारे में हम तो हम ही हैं महाराज। कुछ आनंद नहीं है ऐसी झूठी स्तुति और झूठी प्रशंसा में।